तो आज एक इवेंट है यूएफसी फाइट नाइट का, जिसमें फाइट करने वाले हैं रॉबर्ट विटेकर और राइनर डी रीडर यानी कि आरडीआर। और इस फाइट नाइट रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप इन मैचेस को कहां पे देख सकते हो, कहां पे फ्री में देख सकते हो, इंडिया में टाइमिंग्स क्या होने वाली है और इन फाइट्स के प्रेडिक्शन, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको हिंदी में एमएमए रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है तो पहले सब्सक्राइब कर लो। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली इस फाइट नाइट में टोटल 14 फाइट्स होने वाली थी, जिसमें 7 फाइट्स प्रीलिम्स में होती और 7 मेन इवेंट में। लेकिन ये 2 मेन इवेंट के फाइट्स अभी कैंसिल हो चुके हैं। इंडिया में यूएफसी के सारे राइट सोनी ने खरीद के रखे हैं, तो अगर आपको टीवी पे देखना है तो आप सोनी 10-2 चैनल पे इसको देख सकते हो। और अगर आप ओटीटी पे देखना चाहते हो तो सोनी लिव ऐप पे आपको ये पूरा का पूरा मिल जाएगा, प्रीलिम्स और मेन इवेंट दोनों ही। लेकिन अगर आपको ये फ्री में लाइव देखना है तो आपके पास जियो का सिम होना जरूरी है, तब आप जियो टीवी में जाके इसको लाइव देख सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री। अब हम सबको पता है कि इंडिया में तो ये फाइट्स होने नहीं वाली है, तो फिर इंडिया में इन सारे फाइट्स की टाइमिंग्स क्या होने वाली है मैं अभी बताता हूँ, आप लोग नोट कर लेना। याद रखना, हर एक प्रीलिम्स फाइट के लिए टोटल 20 मिनट अलॉट किए जाते हैं, जिसमें से 15 मिनट तो फाइट टाइम है और बाकी आने जाने का टाइम और इंटरव्यू का टाइम होता है। तो प्रीलिम्स का फर्स्ट फाइट यानी कि प्रीलिम स्टार्ट हो जाएगी आज रात 9:30 बजे। सेकेंड फाइट का अलॉटेड टाइम बिल्कुल 20 मिनट बाद है, जो कि है 9:50 PM। इसी तरह से 20 मिनट के गैप दे के एक प्रीलिम्स फाइट को बुक किया गया है और 12:30 बजे तक पूरा का पूरा प्रीलिम्स कार्ड खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मेन इवेंट देखना है तो 12:30 बजे अपना टीवी ऑन करना। फर्स्ट फाइट है निकिता क्राइलोव वर्सेस बोगडान के बीच में, जिसको रात 12:30 बजे अलॉट किया गया है। अगर आपको शारा बुलेट वर्सेस मार्क एंड्री का मैच देखना है तो वो स्टार्ट होगी सुबह के 1:10 के बाद। नेक्स्ट मैच है ब्राइस मिचेल और सेड नुरमागोमेडोव के बीच में, जो स्टार्ट होगी 1:45 के बाद। फिर आता है कोमेन इवेंट पीटर यान वर्सेस मार्कस मैगी, जो स्टार्ट होने वाला है एटलीस्ट 2:20 के बाद। फिर आता है हमारा मेन इवेंट रॉबर्ट विटेकर वर्सेस राइनर डी रीडर, जिसके स्टार्ट होते होते एटलीस्ट सुबह के 2:45 बज ही जाएंगे। आप सबको तो ये बात पता ही होगा कि मैचेस बहुत ही जल्दी खत्म हो सकती है, मान लो नॉकआउट हो गया या फिर सबमिशन हो गया, तो मैं जो टाइमिंग्स दे रहा हूँ इससे पहले मैचेस स्टार्ट नहीं होंगी, अगर होगी तो इसके बाद ही होगी, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम हर एक मैच का कोई भी नहीं बता सकता, मैंने आपको एक अप्रॉक्स बता दिया है। तो अब प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट मैच है वो है शारा बुलेट और मार्क एंड्री के बीच में। शारा बुलेट का रिकॉर्ड है 15 विंस और 1 लॉस, जो उसको पिछले ही मैच में मिला था एमवीपी के अगेंस्ट। और वहां पे मार्क एंड्री का जो रिकॉर्ड है वो है 17 विंस, 9 लॉसेस और 1 नो कॉन्टेस्ट। शारा बुलेट अपने लास्ट फाइट को हार के आ रहा है, वहीं पे मार्क एंड्री अपने लास्ट फाइट को जीत के आ रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि शारा जिस मैच को हारा है ना, वो एमवीपी के अगेंस्ट था। और एमवीपी और वंडर बॉय जैसे स्ट्राइकर आपको पूरे यूएफसी में नहीं मिलेगा, वो दोनों बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हैं और वो बहुत ही ज्यादा लीथल स्ट्राइकर्स है, जो कि मार्क एंड्रे नहीं है। शारा बुलेट खुद एक बहुत अच्छा स्ट्राइकर है और बहुत ही ज्यादा टेक्निकल है, लेकिन उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही आंख है, और उसके बाद अगर आपका ओपोनेंट एमवीपी जैसा हो तो हारने में कैसी शर्म। लेकिन इस फाइट में भी शारा बुलेट को खत्म नहीं कर पाता है एमवीपी, और ये एक सच में बहुत बड़ा क्रेडिट है शारा के लिए। और मुझे लगता है शारा बुलेट के पास ये एक बहुत ही अच्छा चांस है वापस से विनिंग स्ट्रीक में आने के लिए। और मुझे सच में लगता है कि मैगोमेडोव के पास एक रियल चांस है इस मैच में, तो मैं इस फाइट का विनर चूज करता हूँ शारा बुलेट मैगोमेडोव को। बात कर लेते हैं हमारे को-मेन इवेंट का, जो कि है पीटर यान और मार्कस मैगी के बीच में, जिसको हम लोग द मेनियक बुलाते हैं। अब अगर फाइट रिकॉर्ड्स देखें तो पीटर यान के पास टोटल 18 विंस है और 5 लॉसेस है, वहीं पे मैगी के पास 10 विंस है और सिर्फ 1 लॉस है। अगर सिर्फ रिकॉर्ड को देखोगे तो यहाँ पे मार्कस मैगी के पास रियली एक अपर हैंड है, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ एक ही मैच हारा है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है पीटर यान इज वेरी वेरी डेंजरस। उसने हारा है लेकिन टॉप कंटेंडर्स और चैंपियंस के पास ही हारा है। पीटर यान आर्ग्यूएबली वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर्स है पूरे यूएफसी में। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप पीटर यान वर्सेस होजे अल्डो का मैच देख लेना, आपको फिर यकीन हो जाएगा। एक और चीज है जो कि पीटर यान बहुत ही अच्छे तरीके से करता है, लेकिन उसके लिए उसको इनफ क्रेडिट नहीं मिलता है, वो है अपने ओपोनेंट्स को ट्रिप करके गिरा देना। जनरली हमें ये जूडो में ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन पीटर यान के टेक्निक्स कंप्लीटली जूडो टेक्निक्स नहीं है, लेकिन अपने ओपोनेंट को ऑफ बैलेंस करके गिराने के लिए इसके ट्रिपिंग्स बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। और हमने देखा है ये एल्जमिन स्टर्लिंग के साथ होते हुए उनके फर्स्ट मैच में। पीटर यान कितना ज्यादा केपेबल है अपने ओपोनेंट को ऑफ बैलेंस करके गिराने में, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप जाके एल्जमिन स्टर्लिंग और पीटर यान का फर्स्ट मैच देखो, आप चौंक जाओगे देख के। मार्कस मैगी, जिसे हम लोग द मेनियक बुलाते हैं, वो बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव फाइटर है, बहुत ज्यादा टेक्निकल फाइटर नहीं है। और फर्स्ट राउंड में मैगी के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, क्योंकि वो एक्सप्लोड करके आएगा पीटर यान की तरफ। और हम सबको पता है कि पीटर यान फर्स्ट राउंड में बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होता है, जितने राउंड्स आगे जाते हैं उतना ज्यादा डेंजरस होते रहता है पीटर। यहाँ पे मार्कस मैगी द मेनियक के पास भी एक रियल चांस है पीटर यान को हराने का, लेकिन अगर वो फर्स्ट राउंड में नॉकआउट नहीं कर पाता है तो फिर फिनिश कर देगा उसको पीटर यान, या तो बाय पॉइंट्स या फिर मे बी सबमिशन। हाँ, मुझे पता है पीटर यान एक लूजिंग स्ट्रीक में से होकर आ रहा है। पहले वो एल्जमिन स्टर्लिंग के अगेंस्ट हारा, फिर ओमेली के अगेंस्ट हारा, फिर मेराब के अगेंस्ट हारा, लेकिन अब वो वापस से एक विनिंग स्ट्रीक के अंदर आ चुका है। वो अपने लास्ट 2 फाइट में सॉन्ग याडोंग और डेविसन फिगरेडो को हरा के आ रहा है। मुझे लगता है इस फाइट को जीतने के बाद शायद उसे ओमेली के अगेंस्ट फाइट करने को मिलेगा, और मेरा प्रेडिक्शन सही है कि इस मैच को पीटर यान जीत जाएगा, अपना विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यू रखेगा। तो माय पिक इज पीटर यान। अब बात कर लेते हैं हमारे मेन इवेंट के बारे में, जिसमें फाइट करने वाले हैं रॉबर्ट विटेकर और राइनर डी रीडर यानी कि आरडीआर। रॉबर्ट विटेकर का फाइट रिकॉर्ड है 27 विंस और 8 लॉसेस, लेकिन उसको कोई भी लॉस कोई एरा गैरा फाइटर से नहीं मिला है, सारे के सारे टॉप कंटेंडर से ही मिला है।
वहीं पे राइनर डी रीडर का रिकॉर्ड है 20 विंस एंड 2 लॉसेस, और ये दोनों लॉसेस उसको एक ही फाइटर ने दिए हैं जिसका नाम है मैल्किन, और ये इसके अगेंस्ट एक्चुअल में वीक था। बाकी सारे मैचेस इसने जीते अपने पूरे करियर में। अगर बात करें रॉबर्ट विटेकर की, तो भाई हम सब उससे प्यार करते हैं। हमें पता है कि वो पहले मिडिलवेट चैंपियन था इजी से पहले, और आफ्टर दैट मैच ही स्टिल ट्राइंग टू गेट हिज टाइटल बैक। हाँ, हम सब चाहते हैं कि रॉबर्ट विटेकर जीत जाए क्योंकि एक इमोशनल कनेक्ट है उसके साथ, लेकिन दिस मैच इज वेरी वेरी डेंजरस। विटेकर एक ऑलराउंड फाइटर है। वो खड़े होकर स्टैंड एंड बैंग कर सकता है, वो ग्राउंड में जाके ग्राउंड एंड पाउंड भी कर सकता है, और सबमिशंस के थ्रेट भी आपको दे सकता है। लेकिन पिछले फाइट में हमजात ने उसका जॉ तोड़ दिया था, और मुझे नहीं पता वो कितनी अच्छी तरीके से रिकवर हुआ है। यहाँ पे एक और डिसएडवांटेज भी है क्योंकि रॉबर्ट विटेकर हाइट में छोटा है, तो उसका रीच सिर्फ और सिर्फ 186 सेंटीमीटर है, जहाँ पे आरडीआर का रीच 198 सेंटीमीटर है। अगर विटेकर को ये मैच जीतना है तो उसे आरडीआर को नॉकआउट ही करना पड़ेगा। इसके अलावा मुझे और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता जिससे कि विटेकर इस मैच को जीत सकता है। अब बात कर लेते हैं आरडीआर के बारे में। मुझे पता है बहुत सारे लोग आरडीआर के बारे में नहीं जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस फाइटर है, और हो सकता है आने वाले टाइम पे ये मिडिलवेट चैंपियन भी बने। आरडीआर के पास जूडो और जूजित्सु दोनों में ही ब्लैक बेल्ट है, और आप समझ ही सकते हो ये कॉम्बो कितना ज्यादा डेंजरस बना देता है आरडीआर को। रेसलिंग जूजित्सु का कॉम्बिनेशन और जूडो जूजित्सु का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि इससे आप ओपोनेंट को ग्राउंड पे ले जा सकते हो और वहां पे जाके उसको सबमिट भी कर सकते हो। आरडीआर के पास टोटल 20 विंस है, जिसमें से 13 सबमिशन से आए हैं, 5 नॉकआउट से आए हैं, और सिर्फ 2 डिसीजन विंस है। आज तक जब भी आरडीआर गेम को ग्राउंड में लेके गया है तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। आज तक उसको कोई सबमिशन थ्रेट तक दे नहीं पाया है। अगर आपको नहीं पता, इससे पहले आरडीआर 1 चैंपियनशिप में फाइट करता था, और वहां पे वो डबल चैंप था। मिडिल वेट और लाइट हेवी वेट के टाइटल्स दोनों ये जीत चुका था। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उसने अपने ये दोनों टाइटल्स हारे हैं, और वो भी सिर्फ एक ही ओपोनेंट के अगेंस्ट, जो है मैल्किन। और ऐसा नहीं कि डिसीजन से हारा है, अपना मिडिल वेट टाइटल और लाइट हेवी वेट टाइटल दोनों ये नॉकआउट होकर आ रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि रॉबर्ट विटेकर के पास अगर कोई चांस है तो वो है आरडीआर को नॉकआउट करना। आरडीआर की यूएफसी में लास्ट 2 फाइट्स को अगर देखें तो वो भी बहुत ही डोमिनेंट फिनिश था। केविन हॉलैंड का अगेंस्ट उसने केविन हॉलैंड को सबमिट कर दिया, और बो निकल को उसने नॉकआउट कर दिया था। मुझे सीरियसली लगता है कि आरडीआर बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, और यहाँ पे विटेकर के पास ज्यादा चांसेस नहीं है अगर वो नॉकआउट नहीं कर पाता है। इसीलिए मेरा चॉइस रहेगा इस फाइट के लिए आरडीआर। प्लीज मुझे हिट मत करना। आई नो वी ऑल लव रॉबर्ट विटेकर, मैं भी चाहता हूँ कि वो जीते, लेकिन आरडीआर इज वेरी वेरी डेंजरस। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, और अपने प्रेडिक्शंस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, जय हिंद।